तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रणबांकुरा डिफेंस पे। साथियों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको फुल मॉक टेस्टों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनमें मुख्यतः पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार भी आने की संभावना है तथा इसमें जो आने वाले संभावित प्रश्न पिछले वर्षों के आधार पर उन सबको शामिल किया गया है। ये मॉक टेस्ट हम पहले मॉक से शुरू कर रहे हैं। आगे जितने भी पॉसिबल मॉक टेस्ट होंगे वो हम सरल करेंगे। तो साथियों, साथ जुड़े रहिए और इनको ध्यान से करते रहिए साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा है वो असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, इनकी जो एक्स्ट्रा जानकारी है मैं यहाँ ना लिख के आपको अगली स्लाइड में दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इससे जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस प्रश्न से संबंधित मैं वो आपको अगली स्लाइड में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखो, इसमें जो असम का काजीरंगा है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने? तो जो भारत के नए नौसेना प्रमुख है वो अभी हाल फिलहाल दिनेश के त्रिपाठी है। चलिए देखो, 26वें प्रमुख है। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आदर्श वाक्य नौसेना का है स नो वरुण। इसका मतलब अर्थ यह हो गया कि जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था। अब देखो इसकी एक्स्ट्रा जानकारी। इसमें देखें तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। फिर 1761 में तृतीय युद्ध मराठा और अब्दाली के बीच। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? मतलब किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीते? तो इसमें महाराष्ट्र राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल है वो अपने नाम किए। देखो, सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में नई दिल्ली से शुरू हुई। महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान इस वर्ष के में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मतलब सीधा सा बात है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता। ये जो सारी जानकारी आपको अगली स्लाइड में उत्तर के साथ दी गई है। देखो, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या इसको बोल दे यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिलान और कोर्टिना में इनका आयोजन किया जाएगा। देखो, ये इटली में आयोजित किए जाएंगे। जो पिछले 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो कहाँ आयोजित किए गए थे? पेरिस में आयोजित किए गए थे। आगे चल बढ़े। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है?
तो भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा किस कैटेगरी में? ये गुरुत्वीय बांध है। झेलम नदी पर वुलर झील इसी के पास है। उरी परियोजना इस नदी से संबंधित है। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध स्थित है। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो कारीगर लोग हैं, जो मतलब पारंपरिक कारीगर है, दर्जी, मोची या लोहार, इस प्रकार के कारीगर जिनको या तो वित्तीय सहायता या इनको उपकरण प्रदान करने के लिए चलाई गई है। शिल्पकारों को कौशल विकास और ऋण सहायता के लिए इसमें या तो उपकरण सामग्री दी जाती है या उनको ऋण दिया जाता है। ब्याज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका? WHO और WTO। WTO मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाशिंगटन DC उसमें मुख्यालय है हमारा विश्व बैंक और IMF के। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किया है? तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किया है। भारत फ्रांस के साथ अन्य कौन से सैन्य अभ्यास करता है? देखिए, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच ये थल सेना का अभ्यास है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच नौसेना का अभ्यास है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। देखो सिक्किम की न्यूनतम जनसंख्या है। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें अगर हम, जनसंख्या घनत्व, तो राज्य में तो आता है बिहार और यूटी में माने तो दिल्ली। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कम में राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो मौर्य काल में भारत आया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है, हेनस्वांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम देख, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इनको देखो याद करने की एक ट्रिक भी है। हम कैसे याद कर सकते हैं कि हम एक ट्रिक बना लेते हैं। मित्र पर गमछा जार, इससे हम याद कर सकते हैं। देखो मी से हो गया
मणिपुर या मिजोरम, मिजोरम। त्र से त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान मान लो। इस ग से गुजरात। इस मैं से मध्य प्रदेश। जा से झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। 4 के 4 राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हमारा जो बेरन द्वीप है उस पे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बेरन द्वीप कहाँ है? अंडमान सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है। दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र तमिलनाडु का भरतनाट्यम है ना। देखो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों किसके है? केरल राज्य के। भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। कथक किसका है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधे CO2 तो ग्रहण करते हैं और जो भोजन बनने के बाद ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। जो शिशु होता है उसके शरीर में 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वयस्कों में मतलब बड़े इंसान में 206 हड्डियां होती है, लेकिन जो नवजात शिशु होता है उसमें लगभग 300 हड्डियां होती है। क्या होता है कि जब जन्म के समय होता है तो बहुत से जॉइंट होते हैं जो धीरे धीरे क्या है आपस में जुड़ जाते हैं और हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस जमता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा तापमान पर भी पिघलते नहीं हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन ए की कमी से हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, रतौंधी हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। गति और गुरुत्वाकर्षण, गति के 3 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। उसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले और दायां नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है? जो लोहा होता है उसका रासायनिक प्रतीक है Fe-फेरस। अगले प्रतीक देखो, जैसे Fe लोहे का हो गया, Au सोने का हो गया, Ag चांदी का हो गया, सिल्वर का। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? जो ध्वनि की तीव्रता है उसको डेसिबल में मापते हैं और इसकी जो आवृत्ति है ध्वनि की आवृत्ति
उसको हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। शनि छोटा ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या इसको सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको N2O के रूप में भी लिखा जाता है। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो विद्युत धारा को हम एमीटर की सहायता से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर की सहायता से हम वोल्टेज मापते हैं, एमीटर की सहायता से हम करंट मापते हैं। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेटस रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस रोग हड्डियों का रोग है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल वाली परत में पाई जाती है। ओजोन परत है हमारी वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनसे रक्षा करती है। ओजोन को ही जो किस रूप में दर्शाया जाता है? O3 के रूप में लिखा जाता है। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जो खून को लाल रंग से रंग देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैथ सेक्शन स्टार्ट हो गया। देखो इसमें मैथ के क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखो हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो मतलब हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करने हैं? ये देखो 12, 15 और 20 हमें एक छोटी संख्या बतानी है जिनमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। ऑप्शन से देखें तो 40 में नहीं जाता, 50 में भी नहीं जाता, 60 में चला जाता है, तो 60 आंसर हो गया। लेकिन इसको करते कैसे हैं? देखो 12, इसमें 2, 6, 2, 3 आ गया, फिर 3, 1, तो यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 3। आगे 15 के लिए देखें, 15, 3, 5, 5 को 5 से किया 1 आ गया, तो 3 गुणा 5। वैसे 20 के लिए 2, 10, 10 को 2 से किया फिर 5, 5 को 5 से किया फिर 1, तो 2 गुणा 5। अब हमें करना क्या है? देखो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे एक बार आया वो सारे लेने हैं। कैसे कि यहाँ पे देखो 2 गुणा 3 आया है, यहाँ पे ये यहाँ से 3 पहले आ चुका है, 5 नहीं आया ये, तो यहाँ पे एक 5 और ले लिया, फिर 2 और 5 ये सारे आ रखे हैं, तो इसको काउंट कर लो। 2 गुणा 2 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 3 12, 12 पंजे 60, ये इसका आंसर हो गया। देखो सीधा साधा तरीका है, यहाँ पे संख्याएं चेंज हो जाती हैं, तो भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। आगे देखो 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमारे पास साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में 100। तो यहाँ पे मूलधन जो हमारे पास है वो 8,000 रुपये, जो दर है हमारे पास 5%, समय 3 वर्ष बट्टे 100, 2 0 से 2 0, 8 को 5 से गुणा किया 40 और आगे 2 0 गुणा 3,
4 को 3 से गुणा किया, 12 आगे 2 जीरो, तो हमारा आंसर आ गया 1200 रुपये। नेक्स्ट, किसी संख्या का 25% 100 है तो वह संख्या क्या होगी। तो मान ले इस प्रकार के सवालों को, माना संख्या क्या है, x है, तो x का जो 25% है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 100। तो x बराबर 100 बटा 25, ये 100 वापस गुणा में चला जाएगा, उधर बट्टा में 25 हो जाएगा, तो 25 गुणा 4, फिर 400 आंसर आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी संख्याओं को काट सकते हो, यहाँ पे 25 400 तो 1/4, ये 4 उधर जाके गुणा होके भी 400 ही बनाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेमी है, उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए, ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 6 सेमी। इसका परिमाप बताना है, तो किसी भी आकृति का जो परिमाप है वो क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। जो उसमें सभी भुजाएं होती है उनका जो दूर होता है उनका योग होता है। अब त्रिभुज के लिए परिमाप का सूत्र है वो क्या है, त्रिभुज के लिए 3 गुणा भुजा है। समबाहु त्रिभुज के लिए तो 3 भुजा 6 है, तो 6 3 कितना हो गया 18। वैसे जोड़ के देखें तो 6 + 6 + 6, यहाँ से भी 18 आ जाता है। साधारण सा सवाल था। नेक्स्ट, सरल करने के लिए √625 भाग 5। तो सबसे पहले √625 ये किस संख्या का वर्ग है, इसमें भाग देना है 5 का, तो ये 25 है, 25 में 5 का भाग देना है तो क्या आ गया, 5 आ गया। बहुत ही साधारण सवाल। नेक्स्ट, मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, लंबाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। देखो, एक कोई मैदान है जिसका जो क्षेत्रफल है संपूर्ण वो 300 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई दे रखी है 20, चौड़ाई हमें पता नहीं, मान ला x। तो देखो, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है 20, चौड़ाई क्या है वो है x, मानना है हमने। क्षेत्रफल तो दे रखा है वो भी ले सकते हैं, वो 300। तो देखो यहाँ पे 300 में किसका भाग चला जाएगा, 20 का, बराबर क्या हो जाएगा x। ये यहाँ से हमने यहाँ भेज दिया, बट्टा में चला गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 में 2 का भाग दिया 15, किसका मान आ गया, x का, तो x बराबर 15 मीटर। नेक्स्ट, 2 4 6 8 और 10 का औसत क्या होगा। तो हमें संख्याएँ दी गई है 2 4 6 8 और 10। एक तरीका साधारण सा, इन सब को जोड़ करके और जितनी भी संख्याएँ हैं कितनी है 5, इसका भाग दे दो। दूसरा तरीका क्या है, सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। तो इसमें क्या हो जाएगा, n का कितना मान है 5 + 1 बराबर 6। विषम संख्याओं का अगर औसत पूछे, हमें कहीं कभी पूछ ले विषम संख्याओं का, तो औसत क्या होता है उनका, n होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल 2500 में खरीदी और 2200 में बेची गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो जो उनने खरीदी और बेची, 2500 में खरीद के लाया, 2200 में बेचा, उसे हानि हुई 300 रुपये की। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि बटा जो उसने खरीदा क्रय मूल्य, गुणा में क्या आ जाएगा 100। हानि कितनी हुई 300 की, क्रय मूल्य कितना था 2500, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 से 100 4 बार, तो 4 गुणा 3 12% उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x प्लस 5 बराबर 12 है तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? x प्लस 5 का मान दिया गया है क्या? 12। तो x बराबर 12 माइनस 5 तो x बराबर 7। अब एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 7 को 7 से गुणा किया 49। बहुत ही साधारण सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका योग 70 है तो बड़ी संख्या क्या है? यह अनुपात का सवाल है। देखो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनका एक का 3:4, योग कितना दिया गया है? वैसे देखें तो इनका योग कितना हो जाता है? 7 अनुपात में देखें तो, और उसका मान कितना दिया गया है? 70 दिया गया है। कितने गुना? 10 गुना। तो जो वास्तविक संख्या होगी वो भी आपस में कितनी हो जाएगी? 10 गुना ही होगी। तो 30, ये कितनी होगी? 40। हमें बड़ी संख्या पूछिए तो इनमें दोनों में बड़ी कौन सी है? ये 40 बड़ी है। तो 40 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? समय दूरी का सवाल। देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें यहाँ पे सेकंड में पूछा है तो हम इसको क्या करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम 90 को 5/18 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 18×5 = 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। हम देखो साथियों, जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में करना होता है तो 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मीटर प्रति सेकंड, इसका आ गया। देखो 10 सेकंड तो 1 सेकंड में 25 मीटर, तो 10 सेकंड में 250 मीटर। बहुत आसान, 25 को 10 से गुना कर दिया। नेक्स्ट, 0.5 गुणा 0.2 का मान क्या होगा? 0.5 गुणा 0.2। इसको दो तरीक़ों से देख लो। पहले तरीका कि हम 5 को 2 से गुणा किया, 10 आ गया। तो देखो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद एक संख्या, तो दोनों दो संख्या होगी, यहाँ पे लगा देंगे या इसको 0.1 लिख दो। ठीक है। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 पॉइंट हटाया नीचे 10, यहाँ गुणा 2/10, 5 गुणा 2 10 नीचे गुणा किया 100, फिर इसको लिखा 0.10, सेम वापस को 0.1, तो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है। एक बेलन दिया गया है, इसकी त्रिज्या में दी गई है कितनी? 7 सेमी। यहाँ से जो त्रिज्या है वो 7 सेमी, ऊंचाई जो दी गई है वो 10 सेमी दी गई है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr गुणा h। तो 2 पाई का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो हम क्या लेंगे? 22/7, 22/7। r त्रिज्या 7 दी गई है, ऊंचाई 10 दी गई। 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा किया 44, फिर 10 से गुणा किया 440। आंसर आ गया 440। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, सीधा सा याद रखना है कि विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n², मतलब जितनी संख्याएं दी गई है उनका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ 10 दी गई है, 10 का स्क्वायर, सो आंसर हो गया। अगर सम संख्या पूछता कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो वो क्या हो जाता? n गुणा कोष्टक n+1। 10 आदमी 20 दिन में काम करते हैं तो 20 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? इस सवाल को देखो,
10 आदमी 20 दिन में काम करते हैं तो 20 आदमी डबल हो गए तो काम करने के दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, आधी हो जाएगी। वैसे देखें तो कुल कार्य ज्ञात करें हम इसमें कि 10 आदमी हैं 20 दिन काम करते हैं तो कुल कार्य हमारे पास हो गया 200। अब यहाँ पे जो कुल कार्य हमारे पास आया 200, अगर उसमें आदमियों की संख्या तो 200 में हम जो नए आदमी थे 20 इनका भाग देते तो अब काम में दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। ऐसे भी 10 आ रहा है। श्रृंखला पूर्ण करें। देखो बहुत ही साधारण सा सवाल रीजनिंग का। 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 तो कितना हो रहा है, 2 गुना। तो 40 से 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, 80 आंसर हो गया 80। नेक्स्ट, बुक को CQPL, पेन को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, B से C प्लस 1, O से OPQ प्लस 2 OP प्लस 1। देखो ऐसे देखो 2 देख लिया हमने। अगला देखो यहाँ O से P प्लस 1, यहाँ से नेक्स्ट देखो K से L कितना हो रहा है, 11 से 12 प्लस 1। तो यहाँ पे देखो P 16, 1 17, Q आ जाएगा। E से अगला अब प्लस 2 करें या प्लस 1 करें। अब इसमें हम प्लस 2 करेंगे तो Q G और फिर MNO चला है ना, तो इसमें QGO और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश अनिल का भाई है, अनिल सुनील का पुत्र है, सुनील का सुरेश से संबंध। देखो रक्त संबंध का क्वेश्चन है कि सुरेश है वो किसका भाई है, वो अनिल का भाई है। तो दोनों साथ में एक दिशा में लिख लिए। अनिल है वो किसका पुत्र है, सुनील का पुत्र है। तो सुनील का सुरेश है, ये जो सुनील है वो सुरेश के क्या लगा, तो ये इसका भाई तो इसका पिता क्या हो जाएगा, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम शब्द बताना है, इसमें जो अलग है वो छांटना है। तो शिक्षक, छात्र, स्कूल, कार। तो ये देखो तीनों शिक्षा से संबंधित है, लेकिन जो कार है वो शब्द अलग है। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़कर 5 मीटर चले, अब मुख किस दिशा में है। तो देखो हमारी सबसे पहले तो 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखो इसने बोला कि पश्चिम की ओर 10 मीटर, तो ये इधर चला 10 मीटर, फिर बाएं मुड़ा। तो देखो एक होता है बाएं मुड़ना, एक दाएं। तो बाएं मुड़ा मतलब बाएं इधर कितना चला, 5 मीटर इधर चल रहा है, यहाँ 10 मीटर चला था। अब मुख किस दिशा में है, तो यहाँ इस तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। यह इसका आंसर हो गया। तो चलिए साथियों, अभी हमारा ये जो पहला मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया, फुल मॉक फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वॉच अगेन।